किचन के छोटे छोटे टिप्स जो हमारे घर में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि हमारा सारा दिन किचन में ही बीतता है और उसमें अगर हम छोटे छोटे टिप्स अपनाएं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और हमारा मन भी बना रहता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए हमें लेना है एक इस तरह का कपड़े का बैग, जो कि बड़ा साइज़ का लीजिएगा। और इस तरह का बैग तो देखिए हम सभी के घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी सेंटर में यानी कि बीच में हमें ना एक कट लगाना है। तो इसलिए देखिए मैं पेन से इस तरह से निशान बना दे रही हूँ और पूरा नहीं काटना है, कैसे काटना है और किस तरह से इन्हें यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, वीडियो में बने रहें। तो देखिए इस तरह से हमें निशान बनाने के बाद कैंची ले लीजिए और कैंची की मदद से आराम से आप काट लीजिए। लेकिन इन्हें काटते टाइम बस इतना ध्यान रखिएगा, इन्हें हमें पूरा नहीं काटना है। लेफ़्ट साइड, राइट साइड और नीचे की साइड को हमें काटना है। तो इस तरह से काटने के बाद आप देखेंगे पॉकेट जैसे इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको लेना है एक कार्डबोर्ड और इस कार्डबोर्ड को इसकी तली में यानी कि इसकी नीचे में आपको सेट कर देना है। इससे क्या होगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं और बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। अब घर के किसी भी एक कोने में या कहीं पर भी आप इन्हें हैंग कर दीजिए। उसके बाद आराम से इस पर ना काफ़ी सारे कपड़े को आप अरेंज करके रख सकते हो। जैसे कि खास तौर में सर्दियों के टाइम बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और उन्हें रखने की जगह भी नहीं होती है। तो आप उन कपड़ों को यानी कि आप इस तरह से अरेंज करके रख सकते हो या फिर एक्स्ट्रा कपड़ा भी रख सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी बेडशीट रहता है, तो मैं ना इन्हें इस तरह से अरेंज करके रखूँगी। या फिर जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उन्हें भी रख सकते हो या फिर प्रेस वाले कपड़े को भी इस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। इससे कि आपको रखने की जगह भी मिल जाएगी और धूल मिट्टी से भी ये बचे रहेंगे और कितना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, है ना। कितना यूजफुल सा आइडिया। अगर आइडिया यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, खाना पकाते पकाते कई बार इस तरह का इंसिडेंट होता रहता है। कभी कढ़ाई जल गया तो कभी कुकर जल गया, क्योंकि खाना बनाते बनाते देखिए कभी कभी ना हम दूसरे कामों में भी बिजी हो जाते हैं और हम भूल भी जाते हैं और इस तरह से बहुत ही बुरी तरीके से जल जाते हैं। जली हुई बर्तन को साफ करना बहुत मेहनत का काम तो है ही है और कई बार तो 2-3 दिन तक लगातार साफ करने के बावजूद भी अच्छी तरीके से साफ नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ट्रिक जिससे आपको मांजने की, घिसने की या फिर कोई मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको सिर्फ जली हुई बर्तन को गैस पे चढ़ा देनी है, पानी डाल देना है, 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे। डिटर्जेंट पाउडर की जगह आप डिश जेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा डाल देना है और जैसे ही एक उबाल आए तो आप चम्मच या फिर करछी की मदद से बर्तन की तली से खरोचते हुए इन्हें इस तरह से आपको कंटिन्यू चलाते जाना है। इससे क्या होगा, जो जली हुई परत होंगी वो छूटने लगेंगे। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे जली हुई परत छूटने लगते हैं। चाहे कितना भी बुरी तरीके से बर्तन क्यों ना जल जाए, सिर्फ इस प्रोसेस से कुछ ही मिनटों में आपकी जली हुई बर्तन चमाचम चमक जाएंगे, वो भी बिना किसी मेहनत से। तो इस तरह देखिए हम अपने काम को आसान बनाने के साथ साथ टाइम की भी खूब बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे साफ साफ दिख रहा है कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। अब हमें इस पानी को चेंज करके बस टैप वाटर से कढ़ाई को धो लेना है। तो ये देखिए कढ़ाई पूरी तरीके से चमाचम चमक गया है ना। कितना यूजफुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अक्सर हम सभी लोग साबुन निकाल के साबुन की रैपर को फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद से यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि मैं आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया सा हैक बताऊंगी जो कि बहुत ही काम आएगा। तो आपको क्या करना है, लेना है इसके लिए डबल टेप गम। ठीक है, तो डबल टेप गम का एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए और इसकी बैक साइड में चिपका दीजिए और उसके बाद इन्हें आपको चिपकाना है बाथरूम के वॉल पे। तो अच्छी तरीके से आप क्या कीजिए, इन्हें बाथरूम के वॉल पे चिपका दीजिए और इसके अंदर अब हमें रखना है वो चीज़ें जिन चीज़ों को हम बाथरूम में इधर उधर फेंक दिया करते हैं। खास तौर में जब हम नहाते हैं, नहाते टाइम कई बार हम बालों को धोते हैं तो बाल जो है ना ऐसे ही जाली में पड़े हुए होते हैं, या फिर शैम्पू के पाउच वगैरह जो कि इधर उधर पड़े हुए होते हैं, जिससे कि बाथरूम बहुत गंदे भी लगते हैं। बाथरूम की पाइपलाइन भी कई बार जाम हो
जाता है। और इस तरह से देखिए जो छोटे टुकड़े में साबुन वगैरह है तो आप इन्हें भी इधर उधर फेंकने की जगह इस तरह से इस पर डाल के रखें। इससे आपके बाथरूम हमेशा ही नीट एंड क्लीन रहेंगे, साथ के साथ खुशबूदार बने रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं एक मास्क, जो कि यूज एंड थ्रो ये मास्क हम सभी लोग यूज करने के बाद फेंक देते हैं। तो इसका भी एक बहुत ही बढ़िया सा यूज बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, जो नाक के साइड में यानी कि नोज साइड में जो पोर्शन रहता है ना, उस साइड को आपको इस तरह से काट लेना है। और इस तरह से काटते साथ ही आप देखेंगे इसमें से एक छोटा सा वाइट कलर का ये देखिए वायर निकल के आएगा। तो हमें ना इनका यूज़ करना है। जैसे कि होता क्या है, जो चार्जर वगैरह हम यूज़ करते हैं अक्सर ना ये बिखरा हुआ रहता है, और कई बार जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो इन्हें कैरी करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या कीजिए, इन चार्जर की जो केबल होती है ना, इन्हें आप इस तरह से समेट के रखने के लिए इस वायर का यूज़ इस तरह से ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कितना बढ़िया तरीके से आपकी चार्जर हो गया या ईयरफोन हो गया या फिर कोई भी वायर को आप इस तरह से समेट के रख सकते हैं ना। कितना यूजफुल आइडिया। अगला ट्रिक मेरा मिक्सर ग्राइंडर को लेकर, जो कि हर घर में यूज़ होता है और डेली यूज़ होने की वजह से हम इन्हें किचन प्लेटफॉर्म में ही रखा करते हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। खासतौर में ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल लगे हुए होते हैं, और डेली पानी से धोना सही नहीं होगा, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगा। तो आप ना इन्हें साफ़ करने के लिए टेल्कम पाउडर का यूज़ किया कीजिए। आपको क्या करना है, ग्राइंडर में टेल्कम पाउडर का छिड़काव करना है और उसके बाद आपको सूखा कपड़ा लेना है और सूखे कपड़े की मदद से आपको इस तरह से पोंछ लेना है। तो टेल्कम पाउडर जो है ना वो ऑयल को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे होगा क्या, आपका ग्राइंडर बिना धुले ही बहुत ही अच्छी तरीके से, वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर साफ हो जाएंगे। तो आपका ग्राइंडर अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, तो आप इस तरह से एक बार साफ करके देखिएगा, बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे। अब देखिए ग्राइंडर की ये जो वायर होती है, केबल, ये ना इधर उधर फैले हुए होते हैं, जिससे ना हमारे किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगता है देखने में। तो इन्हें समेट के हमें रखना चाहिए। तो इन्हें समेटने के लिए इसके वायर को आप अच्छी तरीके से फोल्ड कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप ले लीजिए एक सेफ्टी पिन, बड़ा साइज़ का सेफ्टी पिन लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सेफ्टी पिन से इस तरह से आप इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से। इससे होगा क्या, आपका किचन बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेंगे, अच्छी तरीके से ग्राइंडर का वायर ऑर्गेनाइज रहेंगे। और सबसे अच्छी बात देखिए, किचन में पानी का काम भी होता रहता है, कई बार ना पानी से गीले हो जाते हैं, वायर खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से वायर खराब भी नहीं होंगे और आपका किचन हमेशा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ इस तरह का कंटेनर होते हैं, जो कि किसी का कैप गुम हो चुका है या फिर कई बार फूट फाट जाते हैं। तो हम ना इस कंटेनर का यूज़ ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ढक्कन के बिना यानी कि लिड के बिना ये कंटेनर बिल्कुल वैल्यूलेस है। तो इन पर कुछ भी चीज़ हम रख भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम फेंक दिया करते हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है बलून। तो इस तरह से देखिए आपको बलून की जो माउथ है ना, इन्हें काट देना है, तो इसकी जो माउथ है वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद उस कंटेनर के माउथ में आप इस तरह से बलून को फिक्स कर दीजिए। तो देखिए इस बलून को कितना बढ़िया तरीके से एज ए लीड, इस कंटेनर के लीड के हिसाब से यूज़ कर सकोगे। और ये ना बहुत ही अच्छी तरीके से एयर टाइट जैसे काम करता है, ना कोई हवा वगैरह या कुछ भी चीज़ इसके अंदर घुसता है, ना कोई चीज़ निकलता है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई बेकार सा कंटेनर पड़ा हुआ है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ लिया कीजिए। अब देखिए बैलून को निकालना भी कितना आसान है, इस तरह से निकाल भी सकते हो, वापस से आप इस बैलून को इसके माउथ पे चिपका भी सकते हो, है ना। कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। और हाँ, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।